रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कराने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी 32,438 पदों के लिए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और शानदार जबरदस्त प्रैक्टिस सेट। क्योंकि आप जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में 1 करोड़ से अधिक फॉर्म भरे हुए हैं, जिसमें कंपटीशन बहुत ही तगड़ा होने वाला और सिलेक्शन वही लोग लेंगे जिनकी लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे और प्रैक्टिस सेट में अगर उनका अच्छा स्कोर आता रहेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रैक्टिस सेट कराते हैं जीके जीएस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए। तो पहला प्रश्न है कि त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो बताओ कौन से धर्म से ये त्रिपिटक ग्रंथ संबंध रखता है? पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाता है बौद्ध धर्म से। एक का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है आपके सामने कि शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो बताओ किससे संबंध रखती है शारदा एक्ट? 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शारदा एक्ट का जो संबंध हो जाता है वो बाल विवाह से हो जाता है। 2 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है आपके सामने, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र? 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाता है राजमुंद्री से। 3 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है कि पीतल किसका मिश्रण होता है? तो बताओ ये किसका मिश्रण होता है पीतल? 4 का आंसर आपको बताना है कि 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पीतल जो मिश्रण होता है ये तांबा एवं जस्ता का होता है। 4 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना निर्धारित है? तो बताओ कितनी निर्धारित है? प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम सीमा निर्धारित है वो है 30 वर्ष। 5 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6 कि शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो बताओ किसके द्वारा ये शरीर में रक्त शुद्धिकरण होता है? 6वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये शुद्धिकरण होता है किडनी के द्वारा। 6 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ती है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये हैदराबाद में स्थित है। 7 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो बताओ कौन से व्यक्ति कहा जाता है? तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जो जन्मदाता कहा जाता है वो कहा जाता है जोसेफ लिस्टर को। यानी 8 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 आ जाता है आपके सामने, खाद्य एवं कृषि संगठन की मुख्यालय कहाँ है? तो बताओ कहाँ पर है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय है वो है रोम में। कहाँ पर है? रोम में है। 9 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है कि दूध किसकी उपस्थिति के कारण खट्टा होता है? तो बताओ किसकी वजह से दूध है वो खट्टा हो जाता है? 10 का राइट आंसर आपको बताना है कि 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दूध बैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण खट्टा हो जाता है। 10 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? तो बताओ किसके द्वारा किया गया था चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण? 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किया था नेक चंद ने। 11 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप का निर्माण किस प्रकार से हुआ है? तो बताओ कैसे हुआ है ये लक्षद्वीप का निर्माण? 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लक्षद्वीप का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है प्रवाल भित्ति से। 12 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13 के भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है? 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय मौसम वेधशाला ये पुणे में स्थित है। कहाँ पर? पुणे में। 13 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये भारतीय खगोल संस्थान? 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बेंगलोर में स्थित है। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट है 14 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15 आ जाता है कि अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये अरब लीग का मुख्यालय? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पड़ता है काहिरा में। यानी 15 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको बताना है काहिरा कहाँ की राजधानी है?
वीडियो अगर आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 16 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी, तो बताओ कब हुई थी। तो इंटरपोल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1923 में, यानी 16 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में राष्ट्रीय आपात लागू करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो बताओ ये किसको प्राप्त है। तो भारत में राष्ट्रीय आपात लागू करने का जो अधिकार प्राप्त है ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसको, राष्ट्रपति को। 17 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश है, तो बताओ इनमें से कौन सा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा हो जाता है। 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है रूस। 18 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने, मिंटियोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो बताओ किसका अध्ययन होता है मिंटियोरोलॉजी में। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें अध्ययन किया जाता है मौसम का। 19 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये कोयम्बटूर में स्थित है। 20 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न आ जाता है आप लोगों के सामने कि भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी किस पर होती है, तो बताओ किस पर होती है। 21 का आंसर आपको बताना है। तो ये जो जिम्मेदारी होती है वो होती है सेबी के ऊपर। 21 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर लीजिएगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, क्या बेहतरीन प्रश्न है कि नहीं है आपके हिसाब से। 22वें नंबर का प्रश्न है कि रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है, तो बताओ कहाँ पर पड़ता है रॉक गार्डन। तो रॉक गार्डन ये चंडीगढ़ में है। 22 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस चलाई गई थी, तो बताओ कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी पहली अगस्त क्रांति एक्सप्रेस। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसे दिल्ली से मुंबई चलाया गया था। 23 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 आ जाता है आपके सामने कि नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो बताओ कहाँ पर पड़ती है नाथपा झाकरी परियोजना। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। 34 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि WTO के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो बताओ कहाँ पर स्थित है WTO का मुख्यालय। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जिनेवा में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर के राज्य की एक भाषा क्या है, तो बताओ कौन सी है। तो जम्मू कश्मीर की जो राज्य की भाषा हो जाती है वो हो जाती है उर्दू। 26 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं, तो बताओ कौन से मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। 27 का आंसर आपको देना है। तो हवाई जहाज ये समताप मंडल में उड़ते हैं। 27 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाओं की संख्या कितनी है, तो बताओ कितनी है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाओं की जो संख्या हो जाती है वो हो जाती है 6। 28 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एन अननोन इंडियन के लेखक कौन है, तो बताओ किसके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। एन अननोन इंडियन, तो इस पुस्तक को जो लिखा गया है वो नीरज सी चौधरी के द्वारा लिखा गया है। 29 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है आपके सामने, कौन सी गैस हवा को प्रदूषित नहीं करती है। तो इनमें से एक गैस आपको बताना जो हवा को प्रदूषित नहीं करती है। जब तक आपको मैं प्रश्न संख्या 30 के ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग देख लीजिएगा कि आपने वीडियो को लाइक किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया होगा तो आप लोग कर लीजिएगा, प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। तो इनमें से कौन सी गैस है जो हवा को प्रदूषित नहीं करती है। 30 का राइट आंसर, तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं करती है। 30 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सार्स में ए का क्या मतलब है, क्या मतलब बताओ सार्स में। तो सार्स में जो ए का मतलब हो जाता है वो एक्यूट हो जाता है। 31 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है कि रेडियो कार्बन डेटिंग से किसकी आयु का पता चलता है, तो बताओ किसकी आयु का पता चलता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग से जिसकी आयु का पता चलता है वो पता चलता है जीवाश्म की। 32 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, प्रश्न संख्या 33 है, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है? 33 का राइट आंसर। तो भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान ये कानपुर में स्थित है। कहाँ पर? कानपुर में। 33 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 34 है कि भारतीय मुद्रा किस देश में विधिक रूप से मान्य है? तो बताओ इनमें से कौन से देश में भारतीय मुद्रा विधिक रूप से मान्य है? 34 का राइट आंसर। तो ये नेपाल में है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो बताओ कौन से अंग को ये डिप्थीरिया रोग प्रभावित करता है? 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये करता है गला को। 35 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारत के 22 राजकीय भाषा को किस अनुसूची में रखा गया है? तो बताओ जो भारत की 22 राजकीय भाषाएं हैं वो कौन से अनुसूची के अंतर्गत आती हैं? 36 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये आती हैं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। 36 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 37 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि तलचर सुपर थर्मल पावर किस राज्य में स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है? तलचर सुपर थर्मल पावर। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थित है उड़ीसा में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है? तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ये नई दिल्ली में है। 38 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था को किसने लिखा है? तो बताओ किसके द्वारा लिखी गई है 1934 में भारत के लिए एक नियोजित अर्थव्यवस्था? 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से 39 का आंसर बताइएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखी गई है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 40 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो हेग नीदरलैंड में है। 40 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।